असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन चंचल होता है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखना कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास या साधना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और जब मन नियंत्रित होता है तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य और जीवन दोनों में सफल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम और मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। प्रभूतम कार्यमल्पम वा तन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। सनातन संस्कृति के बड़े विद्वान और कूटनीति के बहुत बड़े ज्ञाता आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपना प्रत्येक काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरी एकाग्रता और लगन, समय, शक्ति के साथ करना चाहिए। पूरी क्षमता और समय से शुरू किया गया प्रयास ही सफलता सुनिश्चित करता है, इसलिए समय को अपनी शक्ति बनाएं। और इसी सफलता मंत्र के साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। उन्नति केवल ऊंचाइयों को छूने का नाम नहीं है, बल्कि निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। उन्नति का मार्ग सरल नहीं होता, किंतु धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए छोटे से छोटा कदम भी बड़ी सिद्धियां या उपलब्धियों का आधार बन जाते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन भी देवी दुर्गा के सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप को समर्पित है और देवी के इसी स्वरूप पर आधारित है आज का हमारा सुभाषित। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, असुरों और देवताओं द्वारा भी सदा पूजित होने वाली, सिद्धियां प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री हमारा सदा कल्याण करें। May Goddess Siddhidatri, who's eternally worshipped by Siddhas, Gandharvas, Yakshas, Asuras and even the Devas, and who bestows all spiritual powers and accomplishments, always bless us and ensure our well-being. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी महानवमी है। 9 दिन की साधना सिद्धि के साथ पूरी हो रही है। इसी आत्मविश्वास के साथ साधक महानवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है महानवमी का महत्व, जानने के लिए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्र पर्व का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। 9 दिनों तक विधि विधान से मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों या शक्तियों की उपासना की जाती है। कलश स्थापित किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी या नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। ये दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। नवरात्र के 9 दिन साधना के दिन है। हम अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को छोटे से बचपन से अगर साधना शुरू कर दें तो सिद्धिदात्री तक की यात्रा तय कर सकते हैं। सिद्धिदात्री जो सिद्धियां देने वाली है, तो दुर्गा के रूप में हम इन 9 अवस्थाओं को पूजते हैं
और दुर्गा कौन? दुर्गति नाशिनी, जो जीवन में से दुर्गति को नाश करने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा आदि दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। ऋतु परिवर्तन के साथ होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का सीधा प्रभाव मानव शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन उपवास का विधान है। इस समय व्रती को विशेष फल आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे न केवल मन बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहे और शांत मन से व्रती माता की आराधना कर सकें। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें, अर्चन करें और ये प्रार्थना आप सभी के लिए कि सिद्धिदात्री जो है ही सिद्धि देने वाली, वो आपको वो सिद्धियां अवश्य दे जिन्हें आप डिजर्व करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रंगों का मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित किया गया है। रंगों की बात करें तो नवरात्रि के 9वें दिन मोर वाले हरे रंग के वस्त्र पहनकर आराधना करना शुभ होता है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है और जीवन में नवीनता को व्यक्त करता है। इस रंग के कपड़े पहनकर माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महानवमी के महत्व की, जिसमें सिद्धि प्रदान करने वाली देवी दुर्गा की साधना, उनकी आराधना के विषय में आपने जाना। जिस प्रकार सफलता की सिद्धि के लिए निरंतर साधना आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग साधना भी आवश्यक है। तो चलिए कार्यक्रम में अब बात स्वास्थ्य साधना की, यानी योग साधना की। स्वस्थ रहने की इस प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आप महिला हैं और अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है, क्या आपने कभी शरीर में अचानक तेज गर्मी यानी हॉट फ्लैशेस महसूस किए हैं, या फिर बिना किसी कारण उदासी, गुस्सा या चिड़चिड़ापन या नींद की कमी? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये संकेत हो मेनोपॉज का। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज में शरीर में होते हैं कई बदलाव।
ऐसे में क्या करें, ये है एक बड़ा सवाल। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस अवस्था में कैसे रखना है आपको अपना ख्याल। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। 10 से 12 महीनों तक पीरियड्स का ना होना मेनोपॉज कहलाता है। ये 45 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं में देखा जाता है। ऐसे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। शरीर में हार्मोनल चेंजेस मन और विचारों में हो सकती है हलचल, तो आप कीजिए ये योगासन जो बनाएंगे आपके लिए इस पड़ाव को सरल। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध के अभ्यास के लिए सेतु यानी ब्रिज, तो ये हम पुल जैसी स्थिति बना लेते हैं। इस स्थिति में आप आएंगे और इसका भी सुगम वर्जन ले रहे हैं, इजी वर्जन जो सब कर सके। तो जितना हो सके आप अपने एड़ियों को हिप से छूने की कोशिश करें। आप ऐसे पैरों को पकड़ के भी इसका अभ्यास कर सकते हो जो हम दिखाने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो आप पैरों के साइड में हाथों को रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना और अपने हिप्स को ऊपर की ओर खींच देना, कमर से ब्रिज जैसी पोजीशन बन जाएगी। यानी स्थिति में आए और इस पोजीशन में आकर के रुक जाना। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, चाहे तो सांस को भीतर भी रोक सकते हैं, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते हैं। यथा सामर्थ्य रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से हिप्स को वापस ले आएंगे। अब पैरों को खोल देंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्य, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अब जब आप इस स्थिति में आएंगे, इसको आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। दूसरा अभ्यास जो हम ले रहे हैं वो है, इसको अर्ध हलासन भी कहते हैं, लेकिन आपको इसे करना है दीवार के साथ। हम आपको बिना दीवार के दिखा रहे हैं। अब जब करेंगे तो अपने पैरों को दीवार पे टिकाइएगा ताकि कमर पे कोई स्ट्रेन ना आए। तो इस स्थिति में आ गए और बस ऐसे पैरों को सीधा कर लीजिए। आप इसे बिना दीवार के ऐसे नहीं करेंगे, आप इसे दीवार के साथ ऐसे पैरों को टिका दीजिए। हाथों को यहाँ रखिए, पैर दीवार पर टिके हुए। बिल्कुल आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर रुक सकते हैं रुकना और फिर पैरों को वापस ले आना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हार्मोन बदलते हैं लेकिन चिंता ना करें। आहार में करें कुछ बदलाव और रजोनिवृत्ति से होने वाली जटिलताओं को दूर करें। जीवन में लाएं संतुलन और खुशियां फिर से भरें। ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है कि आप रोज सुबह पानी में भिगो के आधी चम्मच फ्लैक्स सीड्स अगर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। सोने से पहले आधे घंटे पहले आप काली मिर्च और दूध और आप उसके अंदर हल्दी का उपयोग करें। आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर आपका काली मिर्च और दूध का अगर आप सेवन करते हैं हर रोज़, तो ये आपकी नींद के साथ साथ आपके हॉट फ्लैशेस जिसमें आपको कभी ठंडा कभी गर्म लगता है उसको भी काफ़ी उपयोग और काफ़ी लाभदायक बनाता है। सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं लड्डू, अलसी और आप अगर आप देखेंगे तो अलसी गुड़ के लड्डू होते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, तिल आपको थोड़ा सा रोस्ट ग्राइंड करना है, 3 चम्मच अलसी को थोड़ा सा पीस लें और आप थोड़ा सा गुड़ लें स्वाद अनुसार और उसको घी में जब आप रोस्ट करेंगे और उसके जब लड्डू बनाएंगे तो आप 15 दिन तक एक प्रिपरेशन आपकी 15 डेज तक जाती है और आप रोज़ सुबह 1 या 2 लड्डू का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके हार्मोनल बैलेंसेस ठीक होंगे। आप एक बहुत स्वाद अनुसार, लोगों को प्रोटीन की भी इसमें बहुत ज़रूरत होती है कि एक प्रोटीन कंजम्पशन हो। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपकी जो फूड है, जो आपकी प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हैं, उसमें पनीर का ऐड करना चालू करें। कि जो पनीर प्रिपरेशन है या तो आप उसको थोड़ा सा सब्जी के उपयोग में ले सकते हैं या आप डायरेक्ट भी आप उसको हल्का सा रोस्ट करके और आप उसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं। बेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़, चिया सीड्स आप ले सकते हैं विद हनी। आप फ्लैक्स सीड्स का उपयोग करेंगे। फ्लैक्स सीड के साथ साथ अगर अपने पूरे खाने में आप विटामिन सी, जो आपका लेमन है, सिट्रस फूड है, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो उससे आपके हार्मोनल चेंजेस में काफ़ी इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा आपको कि जो आपकी इवनिंग डाइट है, जिसको हम योग में बोलते हैं मिताहारा, जिसमें आपको 75% ही अपना स्टमक फिल रखना है, 25% एम्प्टी रखना है।
रजोनिवृत्ति की राह कभी हो सकती है थोड़ी कठिन, लेकिन ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय करेंगे दूर इससे जुड़ी हर मुश्किल। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधियाँ हैं जिनमें फाइटोप्रोजेस्टेरोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शतावरी है और अश्वगंधा है, वितारी कंद है, लोद्र है। ये सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रॉपर बैलेंस में लाते हैं। कैल्शियम की कमी के लिए हमें मुक्ता शुक्ति ले सकते हैं, शुक्ति भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। हट जोड़ एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी टैबलेट्स आती हैं, उसको हम ले सकते हैं। लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग हम कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह कर सकते हैं। साथ साथ बहुत इरिटेशंस रहते हैं, इरिटेशन है निद्रा का ना आना, तो उसमें हम अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी बटी, सारस्वत अरिष्ट का यूज़ कर सकते हैं। मखाना, बादाम को एक चूर्ण बना सकते हैं और उसे दूध में डालकर पी सकते हैं। साथ साथ हम उसमें अत्सी बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिन्हें कहते हैं, और ये पंपकिन सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तिल और गुड़ का प्रयोग हम कर सकते हैं आप। साथ साथ एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है इसमें कि बादाम को मुनक्के के साथ रात में भिगोइए और उसको सुबह पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी और काली मिर्च डाल के उसका पान कीजिए। चाय के स्थान पर अगर आप इसका पान करते हैं तो आपको ये बल की वृद्धि करता है। बलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बल की वृद्धि करता है। सारस्वतरिष्ट है जो मानसिक शांति देता है, और साथ साथ ब्राह्मी बटी है और शंख पुष्पी है जिसका प्रयोग सेवन करने से मेंटल इरिटेशन खत्म होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। तो आज आपने जाना सेतुबंध आसन का अभ्यास, अर्ध हलासन करना लाभकारी है। ये आसन मेनोपॉज संबंधित समस्याओं से राहत में उपयोगी है। नियमित योग अभ्यास करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सुबह अलसी के बीज लें, चिया सीड्स को शहद के साथ लें। रात को हल्दी काली मिर्च वाले दूध का सेवन करें। अलसी तिल गुड़ के लड्डू का सेवन लाभकारी है। पनीर से बने पदार्थ, स्ट्रॉबेरी और जामुन का सेवन करना उपयोगी है। शतावरी, अश्वगंधा, विदारी कंद और लोध्र का उपयोग करें। शुक्ति भस्म, हड़जोड़, लाक्षादि गुग्गुल उपयोगी है। अश्वगंधा चूर्ण, ब्राह्मी बटी और शंख पुष्पी का सेवन करना लाभकारी है। बलारिष्ट, सरस्वतारिष्ट का सेवन मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। मेनोपॉज सिर्फ एक फेज है, नहीं है ये लाइफ की रेस। सही जानकारी और पॉजिटिविटी से जिए तो नहीं मिलेगा प्रॉब्लम्स को कोई स्पेस। छोटे छोटे उपाय करेंगे बिग इम्पैक्ट। मेनोपॉज के बाद भी आपकी हेल्थ रहेगी एकदम इंटैक्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आप देख रहे थे योग 360, जिसमें एक समस्या का आहार, आसन, औषधि तीनों के माध्यम से किस तरह से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके बारे में बता रही थी हमारी सहयोगिनी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की। संस्कृतम नाम दैवी वाक् ज्ञान राशि निबंधिनी लघुता गुरुताम याति यस्याम शब्दस्य संयमः। संस्कृत भाषा ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की आधार है। ये हमें शुद्ध विचार, स्पष्ट अभिव्यक्ति और गहन चिंतन सिखाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। इसका अध्ययन व्यक्तित्व को समृद्ध और विचारों को परिष्कृत बनाता है। तो देर किस बात की, चलिए आपको संस्कृत पाठशाला में ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी संस्कृत भाषा का अभ्यास करा रहे हैं। नमो नमः मित्राणि, स्वागतम एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत पाठशाला के पिछले सत्रों में हमने पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा था।
आज हम इन शब्दों के अंत वर्ण को जानकर अंतव्यवस्था को समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण मेरे नाम का ही ले लीजिए। यदि गवीश पद का वर्ण विन्यास करें तो ग, अ, व, ई, श और अकार अंत में है, इसीलिए इस पद को अकारांत कहा जाएगा। इसी प्रकार क, ऋ, श, ण और अकार, यह बना कृष्ण। अंत में अकार है, इसलिए यह भी अकारांत पद हुआ। अब मुनि शब्द को देख लेते हैं। म, उ, न और अंत में इकार। इकार अंत में होने के कारण इसे इकारांत कहा जाता है। ऋषि भी इसी प्रकार इकारांत शब्द है। इसी क्रम में उदाहरण के रूप में गुरु शब्द लेने पर ग, उ, र और अंत में उकार। उकार अंत में होने के कारण इसे उकारांत कहा जाता है। पितृ, इस शब्द पर ध्यान दें तो प, ई, त और ऋकार। ऋकार से अंत होने के कारण यह ऋकारांत शब्द हुआ। ध्यान रखें, यह सभी पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों को भी समझ लेते हैं। माला, यदि यह शब्द हो तो वर्ण विन्यास के अनुसार म, आ, ल और आकार, तो यह आकारांत शब्द हुआ। इसी के अनुरूप सीता, गीता आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बात करें शालिनी इस शब्द की तो श, आ, ल, ई, न और अंत में ईकार। ईकार से अंत होने के कारण यह ईकारांत शब्द कहलाता है। इसी प्रकार नलिनी, नंदिनी आदि भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के बाद यदि उदाहरण नपुंसक लिंग का लें तो फल, इस शब्द में फ, अ, ल और अंत में अकार, तो फल अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द हुआ। इसी क्रम में पुस्तक, पुष्प, भवन, राष्ट्र, यह सभी अकार से अंत होने के कारण अकारांत शब्द कहलाते हैं। एक और उदाहरण है वस्तु, यह उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रों, वैसे शब्दों के लिंग का ज्ञान सामान्यतः अभ्यास एवं प्रयोग के आधार पर दृढ़ होता जाता है। जिसका जितना अभ्यास उसकी उतनी ही शब्दों के लिंग ज्ञान पर पकड़। लेकिन सामान्य कुछ शब्दों का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, जिससे हम प्रारंभिक वाक्यादि निर्माण में दोष न करें। वैसे दोष करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को बार बार करना भी उचित नहीं है। अतः हमारे प्रभाग को ध्यान से देखा एवं सुना करिए, इससे आपका अभ्यास दृढ़तर होगा। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आपसे होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। साधना जीवन को अनुशासन, एकाग्रता और उद्देश्य से जोड़ने की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। चाहे वो विद्या की साधना हो, कला की साधना हो, मन की साधना हो या भाषा की साधना। भारतीय ज्ञान परंपरा में साधना का अर्थ है निरंतर प्रयास करते रहना, मन की स्थिरता और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। जब मन एकाग्र होता है तो साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य को साधना मानकर समर्पण और सजगता के साथ कीजिए, क्योंकि कर्म करने में हमारा अधिकार है, मगर उसके परिणाम में नहीं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सुनिए दुर्गा स्तुति और हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार